हमारी संस्कृति में मैंने अभी सुना हूं कि कुछ जो संस्कार होते हैं जन्म विवाह मरण में, तो कुछ चीजें आज भी हमारे संस्कारों में दूसरे धर्म की चीजें घुसी हुई हैं। क्योंकि मैंने सुना हूं आज भी आपके घर किसी को दफनाया जाता है तो उत्तर को सिर कर दिया जा रहा है। करते सर, ये उत्तर को सिर करके दफनाना गोंडी संस्कृति नहीं है, ये हिंदू संस्कृति है। आपको बता रहा हूँ, जो पहले गलती हो गई हो तो कोई बात नहीं, उसको ठीक। हमारी संस्कृति में दक्षिण को सिर किया जाता है, क्योंकि हम दक्षिण भाग को शुभ मानते हैं, और जो ब्राह्मणी धर्म को मानते हैं वो उत्तर को शुभ मानते हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड से आए थे। इसलिए अगर हम उधर को करेंगे तो हम में और उनमें अंतर नहीं रहेगा। दूसरी बात, मैंने सुना हूँ कि किसी के घर में कोई खत्म होता है, मर जाता है, तो मुंडन होता क्या है आपके घर? ये गोंडी संस्कृति नहीं है, हिंदू संस्कृति। हमारे में मुंडन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण है, बता रहा हूँ आपको। ये मुंडन बाल किसने दिया था? बाहर से आए हुए विदेशियों ने। मैंने पहले दिन बताया ना, बाबा शंभू को जहर पिला दिया था। जब बाबा शंभू 13 दिन हो गए जहर में नहीं जागे, तो विदेशियों ने सोचे कि इनके बाबा शंभू खत्म हो गए। इस खुशी में उन लोगों ने बढ़िया भजिया पूरी अच्छी अच्छी चीज बना के 13 दिन में खा गए, और उसी दिन उन्होंने कहा कि बाबा शंभू ने हमारा कुछ नहीं कर पाया। अब बाबा शंभू हमारा क्या बिगाड़ सकता है? अपने बाल काट के दे दिए और कहे कि हमसे बाल ले लिया। इसलिए बाल दिया जाता है। और हम लोगों में 13वीं नहीं चलती, इसलिए आज हम 13वीं नहीं मानते, 10वां देश में 10 गात्र मानते हैं। अगर 13वीं मानोगे, बाल काटोगे, तो ये उनका धर्म और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। मुंडन नहीं। मुंडन कब होता है बता रहा हूं। हम प्रकृति को मानते हैं, विज्ञान को। हमारा बच्चा का जब जन्म होता है तो हर बच्चे का 3 साल के बाद में पूरे बाल बना दिया जाता है, वहां होता है मुंडन। होता है आपके? कुछ बेगा लोग उसको झालर के रूप में प्रयोग करने लगे। 3 साल के पहले नहीं करना चाहिए मुंडन। क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, विज्ञान को मानते हैं। हमारा जो बच्चा का जो यहाँ का जो हिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ लूज होता है ना, कमजोर होता है, तारा बोलते हैं, तारो या तारा। ये कमजोर होता है। अगर हम 3 साल के पहले बाल काट देते हैं तो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, इसलिए वो चमड़ा कड़ा हो जाता है 3 साल में, तब उस बाल को काटा जाता है। तो वही हमारा मुंडन कहो या कुछ कहो, वही माना जाता है। बाकी 2 बार कोई मुंडन नहीं होता। ये पूरा देखा हूं मैंने, ये है। इसलिए इस चीज को भी अगर आप सभी लोग बैठ के विचार करके, विचार मंथन करके इस चीज को रोकेंगे तभी, नहीं तो फिर हम लोग मिक्स मान रहे हैं धर्म को। मिक्स चलेगा ना, मिक्सर, इस इधर भी और उधर भी। दूसरी बात, हमारे देवी देवता में सिंदूर कुमकुम नहीं चढ़ते, हमारे में हल्दी चढ़ती है। ये धीरे धीरे होगा परिवर्तन। क्यों नहीं चढ़ती आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। आपके गांव में कोई स्थान होगा जिसको महिषासुर या भैंसासुर मानते होंगे, मानते हैं ना? ये महिषासुर ये राजा था, गोंड राजा था बंगाल का। वो पूरा विवरण नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत से लोगों को जानकारी होगी। उस राजा को विदेशी लोगों ने एक लड़की के द्वारा मरवा डाला, क्योंकि जब हमारे राजा महाराजाओं को बाहरी लोगों मार नहीं पाते थे तो वो क्या करते थे, या तो राजा को दारू पिलाना सिखाते थे। अगर दारू में नहीं मरा या कब्जा में नहीं हुआ तो फिर वो वेश्याओं का प्रयोग करवाते थे। जैसे आज क्रिश्चियन धर्म चलता है ना, जब लोग अपने धर्म में ज्वाइंट नहीं लेते हैं तो वो महिलाओं का प्रयोग करते हैं। बोले तुम ये लड़की तुमको दे देंगे, तुम सिर्फ धर्म अपनाओ, ये चलता ऐसा। तो क्या किया था, एक लड़की ने राजा महिषासुर को दारू पिलाना सिखाया और तलवार से खत्म करके, और उसका जो खून निकला था उसी का मांग भरी थी, और जो पैरों में लाली लगाई थी। इसलिए पुरानी हमारी जो महिला रहती थी लाल रंग का सिंदूर कुमकुम का प्रयोग नहीं करती थी, क्योंकि हमारा राजा का खून है। अब नहीं जानती तो हमारे लोग करने लगे। पता नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप पूछ लेना सियानी दाइयों से, वो बिल्कुल मना करती थी, ये नहीं चलता, बोलती थी ना।
खून माना गया, इसलिए लाल का प्रयोग नहीं करते थे माथे में, पैरों में। तो ये चीज तो उसको आज हमारे गांव में उसको महिषासुर के नाम से मानते हैं। महिषासुर का मतलब होता है, मतलब जो हमारे भैंस होती है ना, उनका देव के रूप में पूजा होती है। उसको कुछ क्षेत्र में बोदाल पेन भी बोलते हैं कि हमारा गांव का देवता होता है। कुछ चीजें ऐसी बदल चुकी हैं, तो मैं आपको वही मतलब मुख्य चीज बताने जा रहा हूँ। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक विवेक नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अंधविश्वास से हट नहीं सकते। देखो, पढ़े लिखे आदमी में और बिना पढ़े में बहुत अंतर होता है। इसलिए मैंने बोला था ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो संस्कृति का दूध है, नहीं, शिक्षा वो शेर का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा शेर जैसा। दहाड़ेगा क्योंकि शेर का बच्चा शेर का ही बच्चा निकलेगा ना। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो जानवर जैसे चिल्लाएगा। एक जानवर होता है ना जो रात को चिल्लाता हुआ 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 और दिन में पता ही नहीं चलता। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सत्य और असत्य, तर्क और विवेक की एक अलग से एक कहानी सुना रहा हूँ, जिससे आपको सत्यता के बारे में जानकारी हो जाए, आपका दिमाग तर्क विवेक करने की क्षमता आ जाए आपके दिमाग में। इसलिए बता रहा हूँ। एक परिवार था, माता पिता जो थे दोनों अनपढ़ थे, कभी पढ़ाई ही नहीं था, दाऊ दाई मतलब दादा दाई। उनके बीच में एक लड़का का जन्म हुआ। तो वो लड़का को दाऊ दाई ने सोचे कि हमने तो कभी पढ़ा नहीं, लेकिन हम अपने बेटा को अच्छे पढ़ाएंगे, उसको स्कूल भी जाए। वो लड़का पढ़ते पढ़ते एमए फाइनल पढ़ लिया। जब वो घर में आया पढ़ के लड़का, तो दोनों माता पिता दाऊ दाई बड़े खुश भए। क्यों खुश भए? कि हमने कभी पढ़ा नहीं और हमारा बेटा तो बोले कॉलेज पढ़ा है। बड़े प्रसन्न भए। एक दिन दाई कहने लगी दादा से, बोले अपना लड़का पढ़ा लिखा है, बोले जब भी विवाह करोगे तो बोले बहू भी पढ़ी लिखी लाना, कम से कम कॉलेज वाली जरूर होना चाहिए। बोले और सबका विचार बनता है कि लड़का पढ़ जाए तो भाई बहू भी पढ़ी। जब उम्र हुई उसकी, जब विवाह हुआ, तो उनको किस्मत से मेरे भाई कॉलेज वाली बहू मिल गई। जब कॉलेज वाली बहू अगर कोई अनपढ़ के घर में आ जाए तो फिर दादा दाई तो इतने खुश होते हैं, अब क्या बताएं, होते हैं कि नहीं। अगर किसी के घर में अच्छी पढ़ी लिखी बहू आ जाए सुंदर सी, तो ससुर तो पीछे रहेगा, सास सबसे ज्यादा खुश होती है। तो वो सास की आदत थी, वो प्रतिदिन सुबह सुबह 4-5 घर बैठने जाती थी और बताती थी उनको मेरा बेटा पढ़ा है, मेरी बहू कॉलेज वाली। कई महिलाओं को गुस्सा भी आती थी, बड़ी बोले पढ़ी लिखी बहू ले आई तो पूरे गांव भर में बताती फिरती। बोले इसका तो ऐसा लगता, बोले बिना बताए खाना नहीं पचता होगा। ऐसा कर कई लोग जलते थे। धीरे धीरे समय बीतते गया। अब दादा दाई सियाने हो चुके थे, उम्र हो चुकी थी। एक दिन अचानक जो दादा था, जो बहू का ससुर था, वो खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो जो सास है वो कहने लगी बहू से, बोले बहू रानी, बोले एक काम करते हैं, मैं भागवत सुनने जाती थी, बोले गुरुजी बता रहे थे कि हमारे पुरखा पूर्वज जब खत्म होते हैं तो उनको जलाना चाहिए करके। बोले और बहू पढ़ी लिखी थी, वो ऐसे ही मंच जाती थी कोई अपने हम सुनने, तो वो क्या कह रही है बहू कहने लगी नहीं, बोले सासू माँ हम गोंडी धर्म को मानने वाले हैं। गोंडी धर्म में हमारे भूमिका गुरु लोग बता रहे थे कि गोंडी धर्म में जलाना नहीं चाहिए। और सास कह रही जलाना चाहिए, क्योंकि उनने दूसरे प्रवचन सुनी थी। और बहू पढ़ी लिखी हो गई तो वो पुणे में सुनने जाती थी आज के समय में। अब दोनों में खींचातानी चलने लगा। सास कह रही कि वो जलाना है, बहू कह रही है दफनाना है। अब दोनों बात बात में झगड़ने लगे। सास का दिमाग खराब हो गया। वो सास कहने लगी है बहू रानी, बोले सुन, बोले एक घर में बोले तेरा चलेगा कि मेरा चलेगा। अब किसकी चलेगी बताइए आप। घर में बहू की चलती है कि सास की चलती है? सास की चलेगी ना, चाहे वो अनपढ़ है भाई, लेकिन चलेगी सास की। तो बहू रानी मजबूरन कहने लगी ठीक है सासू माँ, तुम जैसे करोगी वैसे ही करूंगी। और आज भी ऐसा ही होता है। अब मेरे भाई वो सास ने क्या करवाई, लकड़ी कंडा इकट्ठा करवा के और वो दादा को जलवा दिया।
जलाने के बाद उसकी राख उसकी हड्डी को पानी में बहवा दिया और लड़का से बोली बेटा एक काम कर, गुरुजी के पास जा। बोले उससे बोले पूजा की सामग्री लिखवा के लिया। बोले और कब पूजा करना है? बोले 13 दिन में। बोले अब लड़का गया बेचारा गुरुजी के पास, उसने सामान लिखा, समय दिन बना दिया। अब धीरे धीरे समय जब आया तो गुरुजी भी आए एक दिन उनके घर। जब गुरुजी आए तो पूजा करने लगे, पूजा पाठ किए और पूजा पाठ के माध्यम से प्रवचन जैसे कुछ बात रखने लगे। अब गुरुजी जब प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक नया बढ़िया कंबल रखा था बाजू में घर में। अब गुरुजी ने सोचे कि यार नया कंबल है, अच्छा है, गुरुजी को कंबल पसंद आ गया। अब डायरेक्ट मांग तो सकता नहीं, तो वो क्या बोल रहा है प्रवचन में? बोले जो जजमान ब्राह्मण देवता को कंबल दान देता है तो उनके पुरखाओं को बैकुंठ में कंबल ओढ़ने को मिलता है। ठीक है ना? सुने कि नहीं आप? दाई ने सोची कि मेरा जो दादा है, मतलब उसका जो डुकरा है, पति है, वो खत्म हो गया, वो बैकुंठ में ठंड में इसको ठंड ना लगे उसको। वो नया कंबल रखा था उसको उठा के लाई और गुरुजी को दे दिया। बोले गुरुजी ये कंबल तुमको दान में दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ दादा बढ़िया सोता था, गर्म कपड़े ओढ़ के कहीं उधर ठंड में ना ठुट रहे। गुरुजी ने सोचा कि है यहाँ अच्छा बनेगा जुगाड़। अब धीरे धीरे इधर उधर बताते बताते गुरुजी फिर बोले जो जजमान बोले ब्राह्मण देवता को गौदान करता है, बोले तो जब बोले वो उनके जो पुरखा पूर्वज बोले बेतरड़ी नदी पार होते हैं तो वो गाय पूंछ पकड़ के बोले नदी पार कराती है और अंत समय में वही गाय बैकुंठ में उनको दूध देती है, तो उनको दूध खाने को मिलता है। किसको? जो दान में गाय देता है उनके पुरखाओं को। अब दाई ने सोची कि यहाँ घर में दादा बोले अच्छा दूध दही घी खाता था, उधर घी दूध के लिए तड़पे ना। एक बढ़िया गाय मोटी ताजी थी, वही गाय बोली गुरुजी ये गाय तुमको दान में दे रही हूँ। गाय मिल गई दान। अब गुरुजी ने बढ़िया पूजा पाठ किया और चले गए। कुछ दिन बीत गए, गाय नहीं ले गए। एक दिन दाई को ख्याल आया, अरे बेटा बोले ये गाय तो मैंने बोले गुरुजी को दान में दे दी हूँ, बोले ये गाय को ले जाओ, बोले उनके घर छोड़ के आ जाओ। उसने गाय को छोड़ा रस्सी से और लाठी उठाया और गाय को पहुंचा दिया गुरुजी के घर। कुछ दिनों में वो गाय ने बच्चा दी और गाय दूध देने लगी। अब गुरुजी बढ़िया वो गाय को चराता था, दूध निकालता था और रोज दूध ही खाता था परिवार के साथ। अब इधर बहू का दिमाग खराब होता था क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। उसने सोची कि ये मेरी सास अनपढ़ है, इसको सुधारना है। अब कैसे सुधारूंगी? दिमाग से सुधारना पड़ेगा, लड़ाई तो कर नहीं सकती। एक दिन सुबह सुबह का समय था और सास के पास पहुंची बहुरानी और हाथ जोड़ के बोली सासू माँ। बोले हाँ बेटा बहुरानी क्या? बोले ना आज मेरे स्वप्न में ससुर जी आए थे, नहीं आए लेकिन बता दिया। बोले क्या बोल रहे थे? ससुर जी बोल रहे थे, बोले तुमने जो गाय दान में दिए है, बोले वो गाय दूध कम दे रही है। अरे बोले उधर बैकुंठ में दूध कम दे रही? बोले हाँ। बोले ससुर जी बोल रहे थे। बोले क्यों दे रही है कम? कह रहे थे बोले बैकुंठ में जमीन नहीं है, चारा घास नहीं होता, इसलिए गाय भूखों में कम दूध दे रही है। बैकुंठ में जमीन नहीं है, चारा घास नहीं होता, इसलिए दूध कम दे रही है। तो क्या करें? बोले कचू नहीं। बोले कह रहे थे बोले 4-5 एकड़ दान में जमीन और दे देते तो चारा घास होता तो गाय अच्छी दूध देती। ठीक है। तो बोले बेटा इधर आ। बोले जा, बोले गुरुजी को बुला के ला। बोले लड़का उठा, गुरुजी को बुला के ले आया। गुरुजी बोले हाँ अम्मा जी क्या है? कुछ नहीं। बोले गुरुजी बैकुंठ में जमीन नहीं है, बोले वहाँ जो गाय है बोले उसको चरने को घास नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोची कि 2-4 एकड़ जमीन दे दूं दान में, तो उसमें घास होगा तो गाय चरेगी खाएगी तो दूध अच्छी देगी। तो बोले ठीक है। तो बोले गुरुजी ये जमीन दिख रही थी, बोले 5 एकड़ है, बोले ये तुमको दान में दे रही है। वो दाई ने दान में दे दिया जमीन। अब वो जमीन में चारा घास बढ़िया होता था, गुरुजी बढ़िया वहाँ गाय को लाता था, गाय बढ़िया चराता था, गाय चरती थी बढ़िया। और पहले दूध कम देती थी, अब दोगुना दूध देने लगी।
अब गुरुजी परिवार सहित बढ़िया दूध खा रहा है, घी खा रहा है, चिकने हो रहे हैं। 2-4 दिन के बाद में बहू रानी ने सोची कि अब क्या करूं। एक दिन फिर पहुंची सुबह सुबह सास से और हाथ जोड़ के बोली, सासू माँ। बोले हाँ बेटा बहू रानी। बोले ससुर जी आज फिर आए थे स्वप्न में। अरे बोले बेटा बहू रानी तुम्हारे स्वप्न में क्यों आते? बोले कभी मेरे में भी तो आते। बोले पता नहीं। बोले अच्छा। बोले क्या बोल रहे थे? बोले ससुर जी कह रहे थे तुमने जो गाय दी है, बोले वो गाय बहुत दूध दे रही है। बोले रोज मैं दूध और घी खा रहा हूँ। बोले बैकुंठ में। बोले लेकिन बोले अकेलो मन नहीं लग रहा है, सब कुछ बढ़िया लेकिन अकेलो हूँ। बोले तो अच्छा नहीं लग रहा। तो बोले क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे बोले बेटा बहू रानी तुम तुम्हारी सास को और भेजा दो। अब सास कहने लगी कैसे कैसे जाऊंगी? बोले ठीक है। अब बहू पढ़ी लिखी थी। बोले सासू माँ कैसे कैसे जाओगी? बोले जैसे जमीन गई है, जैसे गाय गई है, वैसे ही तुम भी चली जाओ। बोले अब सास कहने लगी जमीन गई है तो गुरुजी के घर, गाय गई है तो गुरुजी के घर, और मैं भी जाऊंगी तो गुरुजी के घर। कहाँ बैकुंठ स्वर्ग रखा? धंधा बना है मेरे भाई। इसलिए मैंने कहा था ना, धर्म नहीं धंधा है, और भारत का हर पढ़ा लिखा इंसान अंधा है ना? तो मेरे भाई कोई भी चीज को सुनने के बाद विवेक करिए, तर्क करिए। जो सही है उसको मानिए, जो गलत है उसको अलग कर दीजिए। नहीं तो लूटते पिटते रहेंगे मेरे भाई, मेहनत कर करके लूटते जाएंगे दूसरे लोग। ठीक है ना? इस चीज को समझना पड़ेगा। एक समाज को नहीं कह रहा हूं मैं, चाहे वो एससी का हो, ओबीसी का हो, एसटी का हो, माइनॉरिटी कोई भी हो। सबसे पहले जानिए जो सही है उसको मानिए। नहीं तो लूटते पिटते रहोगे, एक से काबा बाबा आते रहेंगे और उनको हम स्वर्ग नरक के चक्कर में दे दे के परेशान होते रहेंगे। जो आपको असली चीज बताता है उसको दीजिए, या जो अपना है उसको दीजिए। बिना फालतू के लोगों को देना बंद कर दीजिए तो आप बचोगे, नहीं तो लुटते जाओगे। इसलिए मैंने कहा ना, दाना दान के हम भाई दे देकर दूसरों को दान, और कमा कमा के हम मरे और उनको बन गए काम। बन गया? ये है मेरे भाई सत्यता। ठीक है ना? कई लोग आए हमारे धरती में समझाने के लिए हमारे लोगों को, भारत के लोगों को, लेकिन हमारे लोगों ने समझ नहीं पाए। कोई भी डायरेक्ट नहीं बोलता, सिर्फ इशारा करता है ना। कबीरदास जी ने बहुत इशारा किया हमारे लिए। कैसे इशारा किया? हमारे लोगों को देखा ये लोग क्या करते रहे। एक दोहा है, वहाँ क्या दोहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले। कहा है ना कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलता है, भगवान मिलता है, तो क्या बोला कि पत्थर पूजे हरि मिले और मैं पूजूं पहाड़। पत्थर की कौन चलाई? मैं तो पहाड़ पूजूंगा। फिर भली बेचारी चाकिया जो पी से खाए संसार। इससे अच्छा तो वो चकिया की पूजा करना है, अच्छा जिससे हम आटा निकाल के खाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज कहा है उसने, लेकिन हमारे लोगों ने फिर भी समझ नहीं पाया। तो इस प्रकार से मेरे भाई हमारी जो संस्कृति है वो सबसे अलग है। किसी से हमारी संस्कृति मिलती नहीं। हमारा गोंडी धर्म इतना अच्छा है, आपको क्या बताऊं, कोई धर्म इसका मायने नहीं लगता। इसलिए किसी ने कहा है ना, मेरे गोंडवाना जैसा धर्म नहीं कोई। सुना है?